जिंदगी का सफर और दिल का इंतजार। अगली सुबह नानी के घर की हवा में पहली बार हल्कापन था। माँ की सांसें अब स्टेडी थीं। डॉक्टर ने दवाइयाँ चला दी थीं। और सबसे बड़ी बात, अनाया के चेहरे पर एक असली मुस्कान लौट आई थी। और उस मुस्कान के पीछे आरव था। आरव की वापसी, दिल भारी, कदम मजबूर। दोपहर में आरव ने अपना बैग उठाया। घर लौटना मजबूरी था। ऑफिस, जिम्मेदारियां, घर। अनाया दरवाजे पर खड़ी उसे जाते देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव ने हल्के से कहा, डर रही हो? अनाया ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, थोड़ा। आरव उसके करीब आया। उसकी ठंडी उंगलियों को पकड़कर बोला, मैं वादा करता हूं, ये दूरी सिर्फ दिन की बात है। रात तुम्हारे नाम होगी। अनाया की आंखें भर आईं। वो बोली, बस जल्दी आ जाना। आरव मुस्कुराया, बहुत जल्दी। और फिर वो कार में बैठकर चला गया। अनाया ने उसे जाते देखा, उस धूल उड़ाती सड़क पर, जब तक उसकी कार नजर से ओझल नहीं हो गई। उसकी दुनिया फिर थोड़ी शांत, थोड़ी अकेली लगने लगी। आरव की घर वापसी, चुप्पी और हल्की मुस्कान। शहर के दरवाजे पर पहुंचते ही आरव को सब कुछ थोड़ा अजनबी लगा। वो थककर घर पहुंचा। दरवाजा खुला। माँ सामने थी। पर इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक हल्का सा अपनापन था। माँ ने कहा, थक गए होंगे, खाना लगा दूं? आरव हैरान, बचपन की तरह एक पल को मुस्कुरा गया। वो बोला, माँ, वो सच में अच्छी है। उसकी माँ ने शांत स्वर में कहा, मुझे अब समझ आ रहा है तुम उसके लिए क्यों टूटे हुए थे। फिर धीरे से, बहुत धीरे, उसे खोना मत। आरव की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, मैं नहीं खोऊंगा। दूसरी तरफ अनाया की माँ का रिकवरी डे। शाम को माँ थोड़ी देर के लिए जागी। आवाज अभी भी कमजोर थी, पर मुस्कान में जान थी। माँ ने अनाया का हाथ पकड़ा, बेटा, उस लड़के ने तुम्हें फिर से हंसाया है। अनाया शर्मा गई। माँ। माँ हंसी, तुम्हारी आंखों में चमक है। ये किसी खास की वजह से है। और फिर जो उन्होंने कहा, वो अनाया के दिल में उतर गया। तुम दोनों एक दूसरे को ठीक कर रहे हो। अनाया के आंसू बिना आवाज के बहने लगे। रात, दिल की तड़प। रात के 10 बजे अनाया छत पर बैठी थी। उस हवा में आरव की मौजूदगी महसूस हो रही थी। फोन वाइब्रेट हुआ। आरव पहुंच गया। अनाया, मुझे तुम याद आ रहे हो। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर आरव ने लिखा, तुम्हें देखकर ही जाना चाहिए था। अब क्या करूं? उसी की गलती सुधार रहा हूं। अनाया समझ नहीं पाई। मतलब? सामने से मैसेज आया,
नीचे आओ। घर के बाहर आ गया हूं। अनाया की सांसें रुक गईं। वो भागते हुए आंगन तक आई। दरवाजा खोलकर बाहर देखती है और गेट के बाहर रात की हल्की रोशनी में आरव खड़ा था। चेहरा थका हुआ, आंखें चमकती हुई और होंठ-होंठ पर मुस्कान। कहाँ था ना? रात तुम्हारे नाम होगी। अनाया कांपते हाथों से उसके पास आई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। आरव ने उसके गाल पकड़कर तेज धड़कनों के बीच कहा, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार खुशी के। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अनाया ने उसका सीना पकड़ लिया, जैसे दिल को स्थान मिल गया हो। दोनों रात की खामोशी में लगभग एक दूसरे में समा गए थे। दूरी का डर अब खत्म हो चुका था। ये प्यार अब सिर्फ महसूस नहीं, सच बन चुका था।